अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर व आफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की क्लास में हम सूरत अल मुल्क की आयत नंबर 15 को स्टडी करेंगे। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वल्लज़ी जअल लकुम अर्दा ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा व कूलू मिर रिज़्किही व इलैहिन नुशूर। तो इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस देखते हैं। हुआ, सबसे पहले हुआ आ रहा है मुनफसिल दमीर के तौर पे, यहाँ पे आ रहा है, मुब्तदा है, मरफू है। इसी के साथ साथ वाहिद मुज़क्किर गायब के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जुमले का आगाज एक मुनफसिल दमीर से हुआ है, इसलिए इसको मुब्तदा कहा जाता है। मुब्तदा का मतलब भी यही होता है जिससे इब्तदा की जाए। उसके बाद आ रहा है अल्लाजी। अल्लाजी इसम मौसूला है जो कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके मीनिंग्स आते हैं जो, हुआ, वो। अल्लाजी जिसने, जो या फिर जिसने के मीनिंग्स में आता है। ये खबर के तौर पे है और ये मरफू है। हुआ जैसे मबनी है, लेकिन चूंकि ये मुब्तदा की जगह पे है इसलिए ये मरफू है, इसका एराब मरफू है। इसी तरह अल्लाजी जो है वो भी मबनी है बट खबर की जगह पे है इसलिए ये भी मरफू है। तो हुवल्लज़ी मुब्तदा और खबर के तौर पे आ रहे हैं। फिर इसके बाद एक फेल लाया गया है, जाअला। जाअला फेले मादी है और जीम आइन लाम इसके हरूफे असलियां है। फाअला के वजन के ऊपर है। हुआ का फेल है, यानी अगर हम इसका फाइल कहें तो फाइल इसका क्या होगा? हुआ। इसीलिए ये कनेक्ट हो रहा है इस हुआ के साथ। तो हुआ जो इसके अंदर फाइल है वही एक्चुअली में ये है कि वही है जिसने जाअला बनाया। फाला के वजन के ऊपर है, बाब फतहा से है और वाहिद मुजक्कर गायब के तौर पे आ रहा है, यानी किसी चीज को बनाना। जाला और खलका का डिफरेंस हम देख चुके हैं। जाला का मतलब होता है कोई चीज प्रेजेंट है उसके बाद कुछ और बनाना, यानी कुछ ना कुछ मौजूद है उसके बाद कुछ, जैसे हम कहते हैं ना रेनोवेशन करना या कुछ चेंजिंग्स करना। ऑलरेडी एक बेस मौजूद है, एक चीज बनी हुई है, उसके ऊपर कुछ चेंजिंग्स लेके आना, तो उसको कहते हैं जाला। वही है जिसने जाला बनाया लकुम तुम्हारे लिए। लकुम को देखें तो ला हरफे जर है, कुम एक मुत्तसिल दमीर है। तो लकुम दोनों आपस में मिलके मुरक्कब नाकिस जारी बना रहे हैं और मुरक्कब नाकिस जारी है। फेल के बाद चूंकि आ रहा है, जाला के बाद लकुम आ रहा है, तो ये मुतल्लिक फेल है। मुतालिक फेल है। अगर हरफ जर को देखें तो वो तो सिंपल है, हरफ जर ला है। कुम को अगर देखें तो कुम यहाँ पे जमा मुजक्किर हाजिर के तौर पे यहाँ पे लाया गया है। वही है जिसने जाला बनाया लकुम तुम्हारे लिए। आगे अल अर्दा। अल अर्दा को देखें तो यहाँ पे एक मंसूब इसम लाया गया है, यानी फेल, फेल के बाद एक मुतल्लिक फेल जो मुरक्कब नाकिस जारी के तौर पे आ रहा है। उसके बाद एक मंसूब इसम है अल अर्दा। तो अल अर्दा को देखें तो ये मफूल बिही के तौर पे आ रहा है। मंसूब इसम है, वो ऑलरेडी हमें पता चल चुका है। इसके साथ साथ मारिफा भी है। मारिफा कैसे पता चला? अलिफ लाम के तौर पे। तो ये मारिफा के तौर पे आ रहा है, तो ये मफूल बिही है कि वही जात है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बनाया। कैसा बनाया? आगे उसका हाल बयान किया जा रहा है कि वो जो जमीन है उसका हाल क्या है या वो किस तरह की है। जलूलन, ये भी अगर हम इसको एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में देखें, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर, तो अगर अल अर्दा एक मंसूब इसम आ रहा है फेल के बाद तो हम उसे कहते हैं ये मफूल बिही अव्वल है। और अगर एक और मंसूब इसम मिलता है तो हम कहते हैं ये मफऊल बिही सानी है। लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो पता चलता है कि अगर एक इसम जो मंसूब इसम आ रहा है और वो मारिफा है तो वो मफूल बिही होता है। लेकिन अगर मंसूब इसम नकिरा फॉर्म में आ रहा है तो वो जो नकिरा आ रहा होता है वो ज्यादातर हाल के तौर पे आ रहा होता है। हाल भी हो सकता है, तमयीज भी हो सकता है, कुछ और कैटेगरीज में से भी हो सकता है। ये एक पहचान की जरूरत होती है कि अर्द बताया जा रहा है कि अर्द का हाल क्या होगा। दलूलन को अगर देखें तो इसके मीनिंग्स आते हैं ताबे होना या फर्श। फर्श के तौर पे, कि जमीन को बनाया तुम्हारे लिए फर्श के तौर पे, मीन्स उसको हमवार रास्ता बनाया तो कि ताकि तुम आसानी से चल सको। देखिए हम जमीन में देखते हैं ना एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी है।
ऐसा नहीं है कि हम जमीन पे चल रहे हैं और इधर उधर लुढ़क जाएं या इधर उधर गिर जाएं या कहीं इधर फिसल जाएं या उधर फिसल जाएं। ऐसा नहीं है। तो जमीन को अल्लाह ताला ने हमवार बनाया है, इसी के साथ साथ उसको चलने के काबिल बनाया है, उसको फर्मा बरदार बनाया है कि वो चलती है अल्लाह के हुक्म के साथ जो है। और इसी के साथ साथ वो इंसानों के रहने के उसको काबिल बनाया है। और जलूलन को अगर देखते हैं तो उसका मतलब होता है काबू में आना। इसी तरह से इनकिसारी करना, आजिजी करना, तो ये सारे मीनिंग्स आते हैं ताबे होने के, फर्श के। कि फर्श ऐसा फर्श है जिसपे तुम बहुत आसानी से चल सकते हो, तुम्हें कोई डर खौफ नहीं होता। हम जमीन पे चल रहे हैं तो हमें कोई डर खौफ नहीं होता कि आम कंडीशंस के अंदर है, अगर कोई अर्थक्वेक है, ये कोई और सिचुएशंस है, फ्लड है, ये कुछ और है, तो तब इंसान को डर महसूस होता है। लेकिन आम सिचुएशन के अंदर इंसान को कभी भी जमीन पे चलते हुए डर महसूस नहीं होता। क्यों डर महसूस नहीं होता? क्योंकि उसको चलने के काबिल बनाया है अल्लाह ताला ने, उसको हमवार बना दिया है इंसानों के लिए। तो वही वो जात है। पिछली आयत में हमने देखा था ना कि वही वो जात है जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो मेहरबान भी है और बाखबर भी है। तो मेहरबान है इसीलिए तो उसकी मेहरबानी है, उसी की तो ये रहमत है कि उसने जमीन को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया है कि बस ठीक है जैसे चाहो वहां पे रहो, कभी इधर गिर जाओ कभी उधर गिर जाओ, नहीं। इंसान के रहने के काबिल बनाया। तो जमीन है, आसमान है, तमाम मखलूकात है, सब की सब इंसान के लिए है कि इंसान उससे फायदा उठा सके, इंसान उन सब चीजों से रब की मार्फत हासिल कर सके। तो वो तो बाखबर है, वो सब जानता है कि जिसको पैदा किया है उसको रखना किस हाल में है। वो जानता है कि उसके लिए क्या चीज सही है, किस चीज में वो कंफर्टेबल होगा, कैसे वो चलेगा, कैसे वो वहां पे खेती बाड़ी करेगा या कुछ भी काम करेगा। तो वही वो जात है जिसने जमीन को बनाया तुम्हारे लिए। कैसा बनाया? हमवार बनाया, फर्श की तरह बनाया। आगे क्या आ रहा है? फमशु। फमशु, सबसे पहले तो फा जो है वो फा अतफ है, यानी हरफे अतफ के तौर पे आ रहा है। इसके बाद जो इमशु आ रहा है ये एक फेले अमर है। मीम शीन या इसके हरूफे असलियां हैं। अगर इसका मादी देखे तो मशा और इसका मुदारे देखे तो यमशी आता है। जमा मुजक्कर हाजिर फेले अमर के तौर पे लाया गया है, यानी आहिस्ता और आजिजी के साथ। तो बस चलो जमीन में चलो, कैसे चलना है? तो इसमें मीनिंग्स भी आ रहा है कि आजिजी और इनकिसारी के साथ आहिस्ता चलो। इस तरह से कुरान में मुकाम पे आता है, एक मुकाम पे ये भी आता है ना कि अकर के जमीन में मत चलो। इसी तरह से इमशु का एक मीनिंग जो आता है लुगत में वो ये भी आता है कि एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ इरादा के साथ मुंतकिल होना। यानी इरादा के साथ, ऐसे नहीं कि बस इसको जैसे हम बॉल को फेंक देते हैं ना तो बॉल बस वो वहां पे पहुंच जाती है, उसका अपना इरादा तो नहीं होता ना कि वहां पे पहुंचना है। लेकिन इंसान जो है इरादे के तौर पे एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पे जा रहा होता है, अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पे वो जा रहा होता है। ऐसे नहीं है कि वो बस जमीन ने उसको जो है वो कहीं इधर रोटेट कर दिया या उधर रोटेट कर दिया तो तुम चलो। यानी अपनी मर्जी के साथ चलो, लेकिन चलना कैसे है? आजिजी इंकिसारी के साथ, आहिस्ता से, बहुत तहम्मुल के साथ, आजिजी के साथ, अकड़ अकड़ के नहीं चलना है, या पाँव मार मार के जैसे जमीन पे कुछ लोग चलते हैं ना बहुत जोर जोर से पाँव मार के, ऐसे नहीं चलना। फी हरफे जर के तौर पे लाया गया है। आगे है मनाकिबिहा। मनाकिबिहा को अगर देखें तो फी मनाकिबी, अगर इसको देखें तो यहाँ पे ये एक मुरक्कब नाकिस जारी बन रहा है। मुरक्कब नाकिस जारी है तो यानी मुतालिक फेल के तौर पे आ रहा है, फेल के बाद आ रहा है, फेल अमर के बाद तो मुतालिक फेल है। फिर आ रहा है मनाकिबिहा, तो मनाकिबिहा को अगर पूरा पढ़े तो ये आता है नाकिस इदाफी, मुरक्कब नाकिस इदाफी। मनाकिबी, नून काफ बा इसके हरूफे असलियां हैं। मुदाफ के तौर पे आ रहा है, हा मुत्तसिल दमीर है, मुदाफ अलैह के तौर पे आ रही है। अगर इसका वाहिद देखें, यहाँ पे मनाकिब जो आया है ये जमा के तौर पे लाया गया है। और अगर इसका वाहिद देखें तो वाहिद आता है मन की बुन, इसको इसम जर्फ बोला जाता है, यानी ये मफइलुन के वजन के ऊपर आता है, इसम जर्फ के तौर पे लाया जाता है। तो ये मुरक्कब नाकिस इदाफी बनता है। मनाकिबिहा रास्तों पे, यानी इसके रास्तों पर चलो। और आगे क्या फरमाया? वकूलू, वाह वाओ जो यहाँ पे आ रहा है वो हरफे अतफ के तौर पे आ रहा है, कूलू फेले अमर के तौर पे लाया गया है। हमजा काफ लाम इसके हरूफे असलियां हैं। अकला याकिलू इसका मादी और मुदारे बनता है। इसी के साथ साथ इसका मतलब होता है खाना। ये हम समझते हैं ना, खाने के लफ्ज को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं तनावल करना, खाना,
यहाँ पे जमा मुज़क्किर हाजिर का जो है वो फेले अमर लाया गया है। तो जमीन को बनाया वही वो जात है जो सब जानती है, हर चीज से बाखबर है, वो मेहरबान है, रहम करने वाली है, शफकत करने वाली है, नरमी का मामला करने वाली, वही वो जात है जिसने बनाया जमीन को तुम्हारे लिए फर्श, ताकि तुम उसके रास्तों पे चलो और खाओ, तनावुल फरमाओ, मिन से हरफ जर के तौर पे लाया गया है, रिस्क की ही अगेन मिर रिस्क की अगर देखें तो ये एक मुरक्कब नाकिस जारी बन रहा है। अगर रिस्क की ही को देखें तो मुरक्कब नाकिस इदाफी है, यानी यहाँ पे दो मुरक्कब मिर रिस्क की ही में आ रहे हैं, और वो दोनों क्या है, एक मुरक्कब नाकिस इदाफी और एक मुरक्कब नाकिस जारी। तो मीन हरफ जर है, रिस्क की ही जो है ये मजरूर के तौर पे आ रहा है, मिर रिस्क की ही, रिस्क प्लस हु के साथ, रिस्क प्लस एक मुत्तसिल दमीर हु के साथ है। रिस्क के अगर रूफे असलिया देखें तो वो आते हैं रॉ, जा, कॉफ। रिस्क मीन्स खाना पीना, या रिस्क की जितनी भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे कहा गया है कि रिस्क बमानी नसीब भी हो सकता है, वो इल्म भी हो सकता है, दुनियावी और आखिरती नेमतें भी हो सकती हैं। तो रिस्क यहाँ पे जो है वो मुदाफ के तौर पे आ रहा है, हु जो है वो मुदाफ अलैह के तौर पे आ रहा है। तो मिर रिस्क की ही इसका रिस्क, और खाओ तुम क्या इसके रिस्क में। सबसे पहले तो जमीन को हमवार बनाया ताकि तुम इसके रास्तों पे चलो, और फिर इसमें से रिस्क खाओ। रिस्क चाहे तुम खेती बाड़ी करके सब्जियां खा रहे हो, फल उगा रहे हो, बहुत सारी चीजें जो है वो जमीन हमें प्रोड्यूस करके देती है, तो वो सारी चीजें जो है लैंड को इस तरह का फर्टाइल बनाया है कि वो तुम्हारे लिए आसान हो सके। फिर आगे वा इलैही, वाओ हरफे अतफ है, इलैही जो है मुरक्कब नाकिस जारी है, और यहाँ पे खबर मुकद्दम के तौर पे लाया गया है, यानी इला हरफे जर, और ही जो है ये एक मुत्तसिल दमीर है, इलैही मुरक्कब नाकिस जारी, और इलैही कंप्लीट जो है खबर मुकद्दम के तौर पे लाया गया है, और इसका मीनिंग आएगा और उसकी तरफ ही, और उसकी तरफ ही। अन्नुशूर, अन्नुशूर को अगर देखते हैं तो ये मुब्तदा मुअख्खर है, मरफू इसम है, और ये मस्तर के तौर पे यहाँ पे आया है, नून शीन रॉ इसके हरूफे असलियां हैं, यानी दोबारा जी उठना, जजा और सजा के लिए दोबारा जिंदा होके उठना। तो ये बता दिया गया कि एक दिन जो है वो वापस जिंदा होके उसी के हजूर पेश होना है, और वो कैसी हस्ती है, उसने क्या क्या कुछ किया है तुम्हारे लिए, उसकी एक छोटी सी झलक जो है वो इस आयत में है, कि उसने इस जमीन को तुम्हारे लिए बनाया, और इस जमीन को जस्ट बना नहीं दिया, ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि बस ठीक है जैसे चाहो जो चाहो करो, नहीं, उसको हमवार बनाया, उसको ताबे बनाया, उसको इस काबिल बनाया कि तुम उस पर चल फिर सको, उससे रिस्क हासिल कर सको। तो अब उसको उसके ऊपर चलो फिरो, उसके रास्तों पे चलो फिरो, उससे रिस्क हासिल करो, और फिर तुमको एक दिन जो है वो वापस उसी की तरफ लौटना है, और दोबारा जिंदा होके उठना है, और फिर जो कुछ तुम इस दुनिया में कर चुके होगे उसका हिसाब देना होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत आयत है। एक इंसान का अमल बदलने के लिए तो एक आयत ही काफी होती है, चाहे वो कायनात से हमें मिल जाए या वो हम कुरान से समझ ले, तो रब की मार्फत हासिल हो जाती है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकूलू मिन रिज़्किही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को नरम किया उसकी राहों में, ताकि तुम उसकी राहों पे चलो फिरो और खुदा का दिया हुआ रिस्क खाओ, और इसी के पास दोबारा जिंदा होके तुमने लौटना है। तो देखिए पीछे भी अल्लाह ताला की एक क्वालिटी बयान की गई थी, नरमी की, शफकत की, कि वो अल लतीफ है, खबीर है, तो यहाँ पे भी उस जमीन को नरम बना दिया है तुम्हारे लिए। तो ये उसी का करम है, उसी की रहमत है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में अपना फरमाबरदार बंदा बना ले, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।